लॉकडाउन 3 में बलिया के डीएम हरिप्रताप शाही ने रोस्टर प्लान जारी किया, यानी अब बलिया की दुकानें रोस्टर प्लान के तहत खुलेंगी। आइए आपको दिखाते हैं बलिया से आसिफ जैदी की NNOI न्यूज एजेंसी के लिए स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें डीएम ने क्या कहा। और आप लोगों की मेहनत की वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट सेफ रहा। क्या उस प्लान को दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी फॉलो करते तो शायद कुछ फायदा हो सकता था? नहीं, देखें, आपके प्रश्न में इसका जवाब है कि अभी ईश्वर की ही कृपा इसको मानेंगे। ये जरूर है कि एक एहतियात बरता गया, हर जनपदों में बरता होगा, और कुछ कुछ संयोग भी होता है। बॉर्डर का सील करना हो, चाहे लोगों का ही, मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने इतने दिनों तक के लंबे लॉकडाउन का जो अर्थ है, उद्देश्य है, उसको समझा और उसमें सहयोग किया। सबसे बड़ा सहयोग यही कहा जाएगा। और कुछ कुछ स्टेप लेते रहे स्ट्रेटजी जिसे और लोग फॉलो करते तो शायद ऐसे ही लोगों को भी लाभ मिल सकता है। स्ट्रेटजी नहीं, देखिए जैदी साहब, उसको तो मैं एक संयोग ही मानूंगा। कोई पॉजिटिव लेकर के आ रहा है, कौन पॉजिटिव लेके आ गया किसी बाहर के जिले से, तो वो एक अलग चीज़ है। बट ये ज़रूर है कि हम लोगों की टीम एक्टिव सर्विलेंस में रही है। आज 32 लाख लोगों की जो जनसंख्या है, अभी प्रोजेक्टेड 40 लाख है, उस 32 लाख में लगभग 30 लाख लोगों का डोर टू डोर सर्वे कराया जा चुका है टीम बना करके। तो ये सर्विलांस करना, और कोई भी अगर संदिग्ध मिल रहा है तो उसकी सैंपलिंग करना, उसको एडवाइस देना, उसको क्वारंटाइन में है या नहीं है, इसका फॉलो अप करना, इसके लिए एक मैकेनिज्म, एक टीम बनी थी जो सतत प्रयत्नशील रही। तो ये भी एक कारण होगा इसमें निश्चित रूप से। जो भी अभी तक तो बलिया में अभी नहीं मिले, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं सर, उनके लिए किस तरह से प्रशासन तैयार है सर? देखिए, बलिया में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एडजॉइनिंग जिलों में, जैसा सब लोग देख रहे हैं, सभी जिलों में पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। कई जिलों में मास स्केल पे पॉजिटिव मिले हैं। तो एक तरह से देवरिया एक बच्चा था, देवरिया में भी आज एक पॉजिटिव होने की खबर आई है। साथ ही जो मजदूर या इस तरह के लोग जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न महानगरों में फंसे हैं, उनको वापसी भी हो रही है। हालांकि ऐसे मजदूरों को ही लाया जा रहा है जो वहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी में रहे हैं और वहाँ मेडिकली वो फिट एंड फाइन है। तो दो तरह का चैलेंज है। एक तो जो लगातार ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट से, और उन डिस्ट्रिक्ट से जो दिन प्रतिदिन का जो संबंध है, चाहे व्यापारिक हो, रिश्तेदारियाँ हों, दवा से संबंधित है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का बाजार दूसरे ज़िले में होता है। तो इसको हम लोगों को रोकना है और लोगों के सहयोग से रोकना है। दूसरा, जो बड़ी संख्या में ये मजदूर आएंगे, उनको फिर से एहतियातन, हालांकि वो क्वारंटाइन वाले मजदूर लाए जा रहे हैं, लेकिन उनको फिर से क्वारंटाइन 14 दिन यहाँ जनपद में किए जाने का निर्देश शासन की तरफ से है, डबल चेक करने के लिए। हम लगभग 15,000 के आसपास मान के चल रहे हैं कि 15,000 लोग आएंगे। इसके लिए लगभग 200 स्थल हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में चिन्हित किए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है। अभी तक हरियाणा से आ गए हैं लोग, मध्य प्रदेश से भी आ गए, अभी राजस्थान और उत्तराखंड से आने का एक सूचना मिली है कि वहाँ से भी राजस्थान और उत्तराखंड में जो लोग फंसे हैं उनके लाने का सिलसिला होगा। और फिर ये कंटिन्यूअस ऐसे चलता रहेगा, एक एक स्टेट के लिए
एक फेज मैनर में और व्यवस्थित रहे, जिससे एकाएक भीड़ न हो। सर अब तक कितने लोग आ गए हैं बलिया में अब तक बाहर से सर? अभी तक लगभग 14 लोग हरियाणा से आए हैं और मध्य प्रदेश से भी 40 के आसपास लोग आए हैं। तो इस तरह से 66 हैं। ऑलरेडी 32-33 हैं हमारे यहाँ भी। तो 32-33 ये कुल मिलाकर के लगभग 100 हैं जो क्वारंटाइन फैसिलिटी में हैं। कुछ लोग हैं जो वापस भी भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ 50-52 लोग हैं जिनको उन्हीं बसों से वापस भेजा जा रहा है। तो ये है अभी तक की। सर